हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सितंबर 2026 एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और इसी तैयारी में मैंने आपको पिछले वीडियो से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए थे और आज इस वीडियो में हम लोग चलते हैं आगे के सेक्शंस की और 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS2 फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मुझे लाइक्स दीजिए क्योंकि आपके लाइक्स ही मेरे लिए मोटिवेशन पॉइंट है। आपके लिए ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं हमेशा लेके आता रहूंगा ताकि आपका सितंबर एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और फाइनल एग्जाम जो है वो 100% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए। स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेक्शन बी, जिसमें हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले कवर अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करवा दिए हैं उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या उसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आप में से कौन कौन सीरियस होके जो है इस चैनल पर अपनी स्टडी कर रहा है। तो सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ योर सेट्स। कहता क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? यहाँ आपको 2 सेट्स गिवन है। let S be set having X element, लेकिन X है क्या? X is a vowel in the English alphabet which precedes K, यानी कि X वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि वावल होने चाहिए और K से पहले वावल होने चाहिए। तो S के एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले A आएगा, A E I, ठीक है, A B C D E F G H I J K, तो यही बन रहे हैं। फिर 3 वावल्स हैं जो K से पहले आ रहे हैं, तो S के ये सारे एलिमेंट्स हैं। T क्या है? T इज अनदर सेट हैविंग Y एलिमेंट्स, लेकिन Y है क्या? Y इज अ लेटर इन द वर्ड एजुकेशन। तो यहां तो फिर एजुकेशन के जो वर्ड है उसके सारे जो लेटर्स हैं वही T के एलिमेंट्स हैं। तो E D U C A T I O और N, ये सारे एलिमेंट्स हैं T में। क्लियर है? अब आगे कहता क्या है? फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है T माइनस S। T माइनस S का मतलब क्या होएगा कि T के वो सारे एलिमेंट्स जिसमें S के एलिमेंट्स ना हो, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने हैं हम लोगों को। तो T माइनस S क्या आएगा? अगर इसको आप लोगों ने लिखना भी है तो कैसे लिखेंगे? X such that X belongs to T but X does not belongs to S, ठीक है? वो S से बिलोंग ना करता हो लेकिन T से बिलोंग करता हो। तो फिर क्या होएगा? फिर सारे एलिमेंट्स ध्यान से देखो, E नहीं होना चाहिए क्योंकि E को हम लोग खत्म कर रहे हैं। यहां से E गया, A गया और I गया, तो बाकी जो सारे एलिमेंट्स बचे वो हमारे पास T माइनस S है। D U C T है ना, O और N, ये है हमारे पास। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया हमारे। सेकंड है S इंटरसेक्शन T। S इंटरसेक्शन T का मतलब क्या होएगा कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? S और T का इंटरसेक्शन देख रहे हैं। तो भाई यहाँ S में क्या एलिमेंट है? A E I जो K से पहले के वावल्स हैं, और T में ये सारे एजुकेशन जो अपना वर्ड है उसके सारे लेटर्स हैं। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा हुआ? फिर कॉमन भाई ये A E I ही हुआ और तो कोई है नहीं, ठीक है? दैट इज इक्वल टू S। तो S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू S। क्लियर है? ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f सच दैट, फंक्शन की डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और फंक्शन क्या डिफाइंड है? fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। आल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो इस फंक्शन का हम लोग को ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। बड़ा इजी है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी रेंज और डोमेन की बात कर लें तो डोमेन तो हमें पता लग ही रहा है कि x जो है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी, यानी कि x वो सारे एलिमेंट्स लेगा जो रियल होंगे, ठीक है?
तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो पहला तो आंसर हमारे पास आ गया। फिर कहता है रेंज पता करनी है हम लोगों को। रेंज पता करने के लिए यहां देखो आप, फॉर रेंज ऑफ द फंक्शन यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर में एक्स की कोई भी वैल्यू अगर हम लोग ले रियल में, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, चाहे इररेशनल नंबर्स हैं, तो अगर उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आने वाला है। इसका मतलब क्या बना? fx is greater than or equal to 0. This means that y, क्योंकि y is equal to हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, y is equal to fx। तो अब रेंज पता करने के लिए y की वैल्यू हमें चाहिए। y कहां बिलोंग करता है? r से। r अब सारा सेट तो हो नहीं सकता, लेकिन कहां होएगा? 0 और 0 से बड़ा। तो उसका मतलब क्या बनेगा? y will be greater than or equal to 0। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगी हमारे पास? ये आएगी 0 और 0 से बड़ी। तो 0 तो इक्वल साइन है, तो 0 की तरफ हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, और 0 से बड़ी मींस अब सारे रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो अप टू इन्फिनिटी। यहां हम लोग ओपन जो है वो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो ये इंटरवल बनेगा रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट ये वाले जो आल्सो राइट डाउन डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब चलते हैं ग्राफ की ओर। इसका ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ बड़ा इजी है, पता ही लग रहा है वैसे भी। एक तो एक्स के तो सारे एलिमेंट्स आप ले सकते हैं यहाँ, रियल नंबर्स, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी, लेकिन एफ एक्स की जो आएंगी हमारे पास वो 0 इंक्लूड होके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये ग्राफ। तो फटाफट से देखो फिर क्या बनेगा। ग्राफ के लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी 10th क्लास में भी किया करते थे। तो यहाँ 0 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? हम लोग क्या ले रहे हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर x 0 है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स भी 0 होएगा। क्लियर है? अगर 1 है तो 1 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है, स्क्वायर है ना। क्लियर है? यहां आ जाओ फिर। -1 है तो +1 है, -2 है तो +4 है, -3 है तो +9 है, -4 है तो +16 है। इधर भी देखेंगे कि अगर 4 है तो 16 ही आएगा फिर भी। यानी कि देखने वाली बात है कि जो y के एलिमेंट्स हैं वो तो रिपीट हो रहे हैं इधर, चाहे प्लस वाले एलिमेंट्स हैं चाहे माइनस वाले एलिमेंट्स हैं। अगर x के लें हम लोग, तो डोमेन तो सारे रियल नंबर्स हैं, और रेंज क्या है अभी मैंने आपको बताया 0 टू इन्फिनिटी तक। तो ध्यान दीजिए, ये देखो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, और कौन सी इन्फिनिटी जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो चाहे आप नेगेटिव एलिमेंट्स डोमेन में ले लो, तब भी रेंज के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं? प्लस आ रहे हैं। चाहे पॉजिटिव ले लो, तब भी रेंज के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। और किस तरफ जा रहे हैं? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। बस इसको अब ड्रॉ करना है आप लोगों ने। ड्रॉ कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। ये मैं एक फटाफट से आपको एक रफ सा फिगर बना देता हूं, आप घर बैठ के इसको आराम से ग्राफ पेपर के ऊपर बना सकते हो। नीचे वाला पोर्शन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि y पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है ना। अब मैं इसका सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही ले रहा हूं, ये रहा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले देखो 0 0 पे जा रहा है ग्राफ, मिल रहा है ना। अब 1 1 पे भी मिल रहा है ना। ये 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब यहां से भी गुजरेगा ग्राफ। फिर क्या है? यहां x की तरफ 2 है, और y की तरफ क्या है? 4 है ना। तो यहां 2 और 4 पे भी मिलेगा जाके ये वाला पॉइंट। ये क्या हुआ? 2 4, और ये क्या हुआ? 1 1। क्लियर है ना। फिर क्या आएगा? 3 और 9। तो x अगर 3 है तो यहां y क्या है? 9। ये 4 है तो ये कितना है? 16 ले लेते हैं। वैसे आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ये सारे पॉइंट दिखाने हैं। 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। फिर 10 to 16, तो 16 तक मैं शो कर रहा हूं ऐसे। इसी तरह से नेगेटिव पॉइंट्स भी आप ले लो, है ना। -1, फिर -2, -3, -4। और पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? -1 के लिए भी 1 आ रहा है, ये रहा 1 1 आएगा, और -2 और 4 आएगा फिर, है ना। ध्यान से देखो, -2 और 4 है ये, तो ये पॉइंट भी आ रहा है। 3 और 9 है, तो ये -3 और ये +9 इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने। क्लियर है? और फिर -4 और 16, तो -4 और +16, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? -4 और 16। इसी तरह से इधर भी ले लो आप, ये है 3 और ये है 9,
तो ये पॉइंट आ गया। +3 और 9, फिर आ जाओ 4 के सामने और 16 के सामने, तो ये पॉइंट आ गया +4 और 16। चलिए अब इसको फ्री हैंड से मिला देते हैं। वो हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि y की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक है कहने का मतलब है। तो ये मैं अब फ्री हैंड से मिला रहा हूं इसको। बोलो क्लियर है? ये ग्राफ बन गया fx = x² का। इसी तरह से देखो, ये मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया जो कि पिछले साल आया हुआ है सितंबर एग्जाम में, उसमें fx = x² है, तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, ऑड फंक्शन भी आ सकता है, x⁻3 भी आ सकती है, x⁻4 भी आ सकती है, ठीक है। तो इनके भी आप उसी तरह से जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरह से टेबल बना के आप ड्रा कर दो बस। रफ सा अगर ऐसे ही ग्राफ ड्रा करके आना आपने, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अगर चाहे तो ग्राफ पेपर के ऊपर बना लो, ज्यादा टाइम, कोई ऐसी बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो 2 नंबर का ही, तो आपको रफ सा बना के बताना है उसको बस। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा कुछ, अगर पॉइंट रहता है तो कमेंट करो फटाफट से मुझे। व्हाट्सएप मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप मुझे व्हाट्सएप ही कर सकते हो। 4th क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अ सर्कुलर डिस्क rotates 600 times in 10 minutes. Calculate the angle in radians turned by the disk in 15 seconds. एक सर्कुलर डिस्क है जो 600 बार रोटेट करती है 10 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। 10 मिनट में 600 बार रोटेट करती है सर्कुलर डिस्क, पूरा रोटेशन लेती है, कहने का मतलब रोटेशन उसके जो है वो 600 हैं 10 मिनट्स में। तो क्वेश्चन 4th में 10 मिनट्स में हमारे पास सेकंड्स कितने बनेंगे फिर, है ना? 60 × 10, तो 600 सेकंड्स बनते हैं। क्लियर है ना? तो 600 सेकंड्स में 600 बार रोटेट करती है, तो 1 सेकंड में कितने रोटेट करेगी? रोटेशन इन 1 सेकंड। 600 सेकंड में 600 बार, तो 1 सेकंड में 1 बार ही करेगी। रोटेशन इन 1 सेकंड इज 1 टाइम। बोलो क्लियर है ना? कैलकुलेट द एंगल इन रेडियंस टर्न्ड बाय द डिस्क इन 15 सेकंड्स। तो 15 सेकंड्स में रोटेशन इन 15 सेकंड्स में कितना होएगा? 1 सेकंड में 1 करती है, तो 15 सेकंड में 15 टाइम्स करेगी। ये भी क्लियर है? एंगल पता करना है कि अगर 10 मिनट में 600 बार रोटेट करती है, तो 15 सेकंड में कितना एंगल वो डेवलप करेगी। अभी तक हमने क्या निकाल लिया कि 1 सेकंड में 1 बार अगर घूम रही है तो 15 सेकंड में 15 बार पूरा चक्कर काटेगी। अब वो पूरा चक्कर काटने में उसने कितना एंगल लिया, अब ध्यान दीजिए एक बार, है कि नहीं? एक चक्कर पूरा काटने में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, है ना? रेडियंस की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा चक्कर काटेगी तो क्या हो जाएगा? 2 पाई × 2। तीसरा चक्कर काटेगी तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 पाई। चौथा चक्कर काटेगी तो कितना हो जाएगा? तो 15 चक्कर काटने में 15 क्या बनेगा फिर? एंगल इन 15 रोटेशंस, क्योंकि 1 सेकंड में 1 रोटेशन है, तो 15 सेकंड्स में 15 रोटेशन हुए। और एंगल कितना बना फिर? 2 पाई × 15। क्लियर है ना? तो कितना बन गया? 30 पाई। 30 वैसे का वैसे, और 1 पाई कितना होता है? 3.14। क्लियर है? अब 3 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9, तो 94.2 जो है इसमें डिग्री एंगल बन जाएगा। यहाँ 30 पाई रेडियंस तक छोड़ा हुआ, वो भी ठीक है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास 4th क्वेश्चन। अब आ जाओ 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन जो है दैट इज योर लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, उस चैप्टर में से है। 5th क्वेश्चन क्या रहा है? सॉल्व करना है इसको हम लोगों ने। x की मतलब हम लोगों को वैल्यूज पता करनी है। तो 5 - 3x + 1 < 2 मल्टीप्लाइड विद 4 - x। लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अभी भी नहीं किया तो फटाफट से इसी चैनल पर ये सारे चैप्टर्स हम लोग देख लेते हैं, जहां से 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेट्स में से है, फिर यहाँ आपके पास फंक्शंस वाला जो चैप्टर है ना, उसमें है। ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर लीनियर इनइक्वालिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम है। यहाँ देखिए हर एक चैप्टर में आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
इसको अब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं और बगैर x वाले जो है हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो -3x - 3 इज लेस देन 8 - 2x, राइट। तो मैं -2 को जो है साइड चेंज कर रहा हूं, ये इधर और इसको इधर ले आते हैं। तो -3x + 2x लेस देन 8, ये 5 - 3 2 है और राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर है। तो -x इज लेस देन 6, या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -6। दोनों तरफ जो है मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन -6 का मतलब क्या होगा, नंबर लाइन पे अगर हम इसको समझें तो ये -6 है। अब इस तरफ अगर हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो सारी वैल्यू छोटी होती जाएंगी, है ना, माइनस से छोटी होती जाएंगी। -6 से बड़ी का मतलब क्या है, -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू बड़ी है ना, प्लस इन्फिनिटी। तो कैसे लिखोगे इसको, ग्रेटर देन साइन है, इक्वल साइन नहीं है। तो x जो है वो कहां बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, देखिए यहाँ इक्वल भी नहीं है तो -6 से लेके अप टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो ये x की जो अगर x ने वैल्यू अगर लेनी होगी, x की अगर हम वैल्यू चूज करेंगे तो इस इंटरवल में चूज करेंगे। तो दिस इज योर आंसर। चलिए अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में। कॉम्प्लेक्स नंबर 6 क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या गिवन है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेसिप्रोकल में गिवन है आपको 1/, है तो आप लोग क्या किया करते हैं, इसको z मान लेते हैं, है ना। तो आप लोग इसका रैशनलाइज कर दीजिए, साइन चेंज करके उतने ही मल्टीप्लाई और उतना ही डिवाइड। क्लियर है आपको, है ना। तो 3 + 4 आयोटा एज इट इज, यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, a - b और a + b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 9 + 16, ये भी क्लियर है। 3 का स्क्वायर और -4 आयोटा का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 तो तभी आगे प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो 3/25 + 4/25 आयोटा, ये अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया। बस अब इसका रियल पार्ट हमें पता करना है। रियल पार्ट ऑफ z यानी कि 3 - 4 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज द रियल पार्ट 3/25। दिस इज योर आंसर। कितने इजी क्वेश्चन है, दो नंबर के हैं, फ्री के 2 नंबर लग रहे हैं मुझे तो, है कि नहीं। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7 बॉयज एंड 9 गर्ल्स। टोटल हमारे पास 16 है ना। उसमें से 5 मेंबर्स की टीम हम लोगों ने बनानी है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन हैव एट लीस्ट 4 गर्ल्स। एट लीस्ट 4 गर्ल्स उसमें होनी चाहिए। तो 4 गर्ल्स, नंबर ऑफ वेज पता करने हैं, है ना। नंबर ऑफ वेज इन द कमिटी फॉर एट लीस्ट, कम से कम 4 गर्ल्स उसमें होनी चाहिए। एटलीस्ट 4 गर्ल्स बनानी कितनी, 5 मेंबर की बनानी है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम तो 4 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सारी भी हो सकती हैं। तो केस क्या बनेंगे यहां पर के 4 गर्ल्स और एंड 1 बॉय, ऐसा हो सकता है कि नहीं। या 5 की 5 गर्ल्स हो, बॉय कोई भी ना हो, तो क्योंकि लेने ही 5 मेंबर्स हैं हम लोगों को। अब इसको फटाफट से आपने सॉल्व कर देना है। बनाना तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन है ना, ग्रुप बनाना है ना। तो 4 गर्ल्स हम लोग कहां से लेंगे, 9 गर्ल्स में से, तो 9C4। क्लियर है। एंड, क्योंकि यहां तो एंड है, क्योंकि टीम बनानी है हम लोगों ने 5 मेंबर्स की। एक लड़का लेना है हम लोगों ने 7 लड़कों में से, तो 7C1। तो यहां तो ये हो जाए, और का मतलब क्या होता है, प्लस। सॉल्व करते समय मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताया भी था, पांचों की पांचों लड़कियां हो जाएं, 9 लड़कियों में से पांचों की पांचों चूज कर लो तो भी टीम बन जाएगी 5 मेंबर्स की, जो कमेटी बना रहे हैं। बस अब इसको सॉल्व कर दो आप। सॉल्व कैसे करेंगे, 9C4 कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला खोल रहा हूं, तो 9 8 7 6 4 3 2 1। चलो इसको तो मैंने एक्सपेंड कर दिया, अब इसको भी कर लेते हैं। 7C1 का मतलब होया 7, ठीक है कि नहीं। और यहां कितना आ जाएगा फिर, 9C5 है, तो 9 8 7 6 5, 5 बार खोल दिया और नीचे 5 को एक तक खोल देते हैं, 5 4 3 2 1। क्लियर है। चलो तो 6 यहां से कैंसिल हो जाएगा और 4 जो है वो इस 2 को कैंसिल करेगा, ठीक है।
9 दूनी 18 और 7 18 126 और गुना 7 ये, इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 5 यहाँ 5 से कैंसिल, 3 दूनी 6 यहाँ से कैंसिल, 4 दूनी 8 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचा? फिर वही बच गया 9 2 7 बच गया, 9 2 7 ही यहाँ बचा। कितना आ गया? 126। 126 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो और फिर 126 उसमें जोड़ दो, तो हमारे पास टोटल वेज जो आ जाएंगे वो आएंगे 1008 तरीकों से आप ये वाली कमेटी जो है वो बना सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जो कि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में से है और इंपॉर्टेंट भी है। बाइनोमियल थ्योरम में से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो इस तरह से रैशनल फंक्शंस आपको गिवन हो या होल दो फंक्शंस आपको गिवन हो होल नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग फार्मूला फिर लगा लेते हैं। ये है मेरे पास 2/x माइनस 3x/2 पावर है 4। ओके, चलिए इसके ऊपर अब आप बाइनोमियल वाला हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 4c0, ठीक है, 2 पावर x और पावर 4 और यहां आ जाएगी पावर 0 प्लस 4c1 2/x, ठीक है, और यहां बनेगी 3 और माइनस 3x/2 की पावर यहां आ जाएगी 1 प्लस, ये प्लस ही है बीच में, ठीक है, 4c2 2/x की पावर एक और कम हो जाएगी और इसकी बढ़ती रहेगी, माइनस 3x/2 पावर 2 आ जाएगी। टोटल पावर जो है वो 4 होनी चाहिए हर एक स्टेप में। फिर आ गया हमारे पास 4c3 2/x की पावर एक और कम हो जाएगी, यानी कि 2 से 1 रह जाएगी, और माइनस 3x/2 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी। लास्ट स्टेप में बनेगा 4c4 और 2/x की पावर कम हो जाएगी, यानी कि 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, और इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, माइनस 3x/2 पावर 4। अब इसको एक्सपेंड करना है, जस्ट हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। एक्सपेंड तो मैंने कर दिया है। पावर आप ले लीजिए, 4c0 का मतलब होएगा 1। सबसे पहले यहाँ कोफिशिएंट सॉल्व कर लें, तो 4c0 का मतलब होएगा 1। 4c1 इज इक्वल टू 4c3, ये वैल्यू होएगी 4। फिर आ गया हमारे पास 4c2, 4c2 यहां होगा 4/3/2, तो यहां आ जाएगा 6। 4c4 दैट इज अगेन 1। चलिए यहां पुट करेंगे, फिर 2 पावर 4 है तो 16/x पावर 4। 4c1 मैंने आपको बताया अभी 4 है, ठीक है, और यहां आ जाएगा 8/x3, और अब क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस 3x/2। अभी हम इसको कैंसिल भी करेंगे आपस में। 4c2 का मतलब मैंने अब आपको क्या बताया निकाल के, 6 है, 2 पावर 2 मीन्स 4, x पावर 2 मीन्स x स्क्वायर, माइनस स्क्वायर मीन्स प्लस, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 4, प्लस आ गया 4c3। 4c3 कितना होएगा? 4, और यहां आ गया 2/x, माइनस रहेगा क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27x3/8, ठीक है। 4c4 कितना बताया? 1, माइनस पावर 4 है तो प्लस हो जाएगी, 3 पावर 4 होएगा, 3 3 9 9 9 81, ठीक है, और यहां आ गया x पावर 4, ठीक है, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लास्ट स्टेप में इसका आंसर लेके आते हैं। 16/x पावर 4, ये 2 यहां कैंसिल होगा, 4 4 16 और 16 3 48, x की एक पावर यहां कैंसिल हो जाएगी तो माइनस 48/x स्क्वायर, 4 इससे कैंसिल हो रहा है, 9 और 6 हो जाएंगे 54, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 8 4 8 और 8 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, x की एक पावर यहां कैंसिल होगी तो कितना बचेगा? माइनस 27x स्क्वायर, और ये आखिरी टर्म एज इट इज। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका एक्सपेंशन। जल्दी करना है, टाइम नहीं लगाना, प्रैक्टिस करी होगी तो डेफिनेटली ये टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेक्शन बी। चलते हैं सेक्शन सी की ओर, जिसमें हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यहां अब आपको सेट्स का, देखिए सेट का 2 नंबर में भी आपके पास क्वेश्चन था, सेट का 1 नंबर में भी आपको क्वेश्चंस आए हैं, तो देखते जाइए फिर ध्यान से कि सेट वाले चैप्टर में आपके पास 1 नंबर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं
2 नंबर के भी आ रहे हैं और 4 नंबर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो सेट्स का चैप्टर इतना मतलब आप उसको लाइटली मत लीजिएगा, समझाया हुआ है मैंने बहुत अच्छी तरह से, वहां से आप जरूर करिए इसको। तो सेक्शन सी में जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट देखते हैं उसकी हम लोग। इफ ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स टी, लेकिन टी क्या होने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीग्रल एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे माइनस है ना, यानी कि होल नंबर्स हैं, लेकिन उसमें जीरो भी है, प्लस एलिमेंट्स भी है और माइनस भी है। लेकिन उस एलिमेंट का अगर स्क्वायर करें तो 3 और 3 से कम आना चाहिए। तो ए के एलिमेंट्स जरा देख लें क्या क्या हो सकते हैं। ए के एलिमेंट्स होने तो इंटीजर चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि अगर उन एलिमेंट्स का स्क्वायर किया जाए तो वो 3 और 3 से कम आए। तो सबसे पहले इंटीजर देखो होते क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब ये सारे टी एलिमेंट्स हैं क्योंकि इंटीजर है ना, तो मान लीजिए ये सारे टी हैं, लेकिन इसमें से वो टी हमने छांट रहे हैं, टी मतलब जो इंटीजर्स है, वो इंटीजर हम लोगों ने छांटने हैं जिसका स्क्वायर 3 और 3 से कम हो। तो पहले 0 का स्क्वायर करो, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 3 से कम ही आएगा। 1 का करके देखो, है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 3 से कम आएगा। 2 का करके देखो 4, तो वो 3 से कम नहीं आएगा। तो बस इधर से तो ये गया, 0 और 1 ले लिया। अब यहां आ जाओ, -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, +1 3 से कम है तो -1 भी आ सकता है। फिर -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, 4 जो है वो 3 से कम नहीं है, तो इसका मतलब ए के बस यही एलिमेंट्स है। बोलो क्लियर है? इंटीजर्स उनका स्क्वायर किया जाए तो वो 3 और 3 से कम आए। तो ए के एलिमेंट्स निकाल लिए हम लोगों ने, बी के निकाल लो फटाफट से। बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? बी के एलिमेंट्स हैं y डिवाइड्स 6। y एक ऐसा एलिमेंट्स है जो 6 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब y 6 के फैक्टर्स लेने हैं आप लोगों को, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो 1 डिवाइड करेगा, यहाँ जो एलिमेंट्स ले रहे हैं हम लोग, 2 भी 6 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 6 को डिवाइड कर देगा और 6 भी 6 को डिवाइड कर देगा। तो 1 2 3 6 ये 4 एलिमेंट्स हैं जो 6 को डिवाइड करेंगे। तो सेकंड कंडीशन भी हम लोग ये सेट कर रहे हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स मेरे पास आ गए हैं जो कि सेट बी के हैं। अब सी के एलिमेंट्स भी निकाल लो आप। सी के एलिमेंट्स क्या हैं? वो सारे रियल नंबर्स, उन रियल नंबर्स का स्क्वायर करें और वही रियल नंबर उसमें से माइनस करें तो 0 आना चाहिए। मतलब जो रियल नंबर आप ले रहे हैं उसका अगर स्क्वायर करें और वही रियल नंबर उसमें से माइनस करें तो 0 आए। तो ऐसा क्या हो सकता है फिर? रियल नंबर कोई भी चेक करके दे लो, इसमें तो रैशनल भी हो सकते हैं, इररेशनल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, कुछ भी, सारे रियल नंबर्स। कंडीशन ये चेक करनी है आप लोग। तो ऐसा कौन सा सेट रहेगा फिर? देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 0 लेता हूं तो चेक करो, यहाँ 0 का स्क्वायर -0 तो 0 ही आएगा। तो एक कंडीशन तो चेक होगी, यानी कि एक x हमारे पास आ गया, एक रियल नंबर आ गया। अब आ जाओ 1 करके देखो, 1 -1 तब भी 0 आ जाएगा। और एलिमेंट चूज करके देखो, अभी इस तरफ के चूज कर लो, -1 करके देखो, -1 का स्क्वायर -1, ये तो माइनस ये हुआ ना, x की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं? -1 ले रहे हैं, तो ये कितना आया 1 और ये कितना आया +1, तो ये 0 के बराबर तो है नहीं। फिर -2 कर लो, +2 कर लो, कोई रैशनल नंबर भी देख लो, हाफ ले लो, हाफ करके देख लो, तब भी 0 नहीं आएगा। तो इन दो एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो बस ये 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने 3 सेट के एलिमेंट्स निकाल के रख लिए। अब चलते हैं जो वो कह रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें सॉल्व करने को कह रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B निकालो। फर्स्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन B निकालो आप। सबसे पहले तो A और B का कॉमन एलिमेंट निकाल के देखो क्या आएगा, है ना, सिर्फ एक ही आ रहा है, तो क्या आया? ओनली 1। और अब जो इंटरसेक्शन आया उसके C के साथ में उसका यूनियन कर दो, है ना, ये C है और ये क्या है? A इंटरसेक्शन B। इसका यूनियन का क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो वो रिपीट नहीं होने चाहिए बस, तो बस वो C के बराबर ही आ जाएगा फिर, क्योंकि A यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो 1 को 2 बार नहीं लिखना आपने, तो समझोगे लिख दिया बस। तो ये आया फर्स्ट का आंसर, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलो अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि सबसे पहले आप A माइनस B निकाल लो। फिर A माइनस B का मतलब क्या होएगा? A के सारे एलिमेंट जिसमें B नहीं होना चाहिए।
ए के वो सारे एलिमेंट जिसमें बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, है ना। तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 1 -1, और बी के एलिमेंट क्या है 1, तो ये 1 निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 -1। ठीक है, बी के एलिमेंट्स निकाल दिए, ए में से बी के कौन सा एलिमेंट, सिर्फ एक ही था जो कॉमन था। अब क्या करना है, सी के उसके सी सेट के एलिमेंट्स का a माइनस बी सेट के एलिमेंट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो सी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद a माइनस बी, तो सी क्या है हमारे पास 0 1, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग करनी है 0 -1 से। ये क्लियर है। तो अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग देखिए कैसे करें। इस सेट का पहला एलिमेंट लो और दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बना के उसको सेट बना दो नया। तो फर्स्ट 0 0, क्लियर है। इस 0 का यहां ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0 -1, फिर क्या आएगा 1 को उठाओ 1 0, और फिर क्या आएगा 1 -1। बोलो क्लियर है। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर सेट जरूर ध्यान रखना है आपको, a माइनस बी और c नहीं करना आपको, क्योंकि c पहले है तो c को ही पहले रखना है, ये c के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। ये था हमारे पास 9th क्वेश्चन जो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया। 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है वो, इफ कोसेकेंट ऑफ x इज -25/7 वेयर x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड साइन ऑफ 3π/2 -x। x की वैल्यू कहां लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। और देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपके पास इंटरनल चॉइस भी आई हुई है 4 नंबर में। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आप लोग। क्वेश्चन 10th है हमारे पास, और फर्स्ट पार्ट है कोसेकेंट की वैल्यू जो है दैट इज -25/7 है। इसकी वैल्यू भी निकाल के रख लीजिए। साइन ऑफ 3π/2 -x, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, और π/2 का अगर मल्टीपल हो तो साइन का कोस बन जाएगा और यहां आ जाएगा cos ऑफ x। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 3π/2 -x दैट विल माइनस cos ऑफ x। तो यहां इसका मतलब क्या बना कि हमें cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां आ जाओ जो गिवन है, अगर कोसेकेंट x -25/7 है तो साइन कितना हो जाएगा, साइन और कोसेकेंट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हो जाएगा -7/25। चाहिए क्या हमें, cos, तो साइन से cos कैसे निकलेगा, cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां साइन की वैल्यू भर दीजिए -49/625, साइन का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 7 का 49 और 25 का 625, माइनस कर दो तो कितना बनेगा, 625 में से 49 माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 576/625, तो ये आया cos स्क्वायर x। तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 24/25 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आ गया, हम लोग को देखना है कि प्लस की वैल्यू लें कि माइनस की वैल्यू लें। यहीं पर अगर आपने क्वाड्रेंट वाइज, वो कहां पता लगेगा, यहां पता लगेगा जो एंगल की वैल्यू गिवन है। अब x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन वहां नेगेटिव होता है। cos क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, cos जो है फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में वो भी नेगेटिव है। क्या लिखेंगे, बिकॉज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो cos x की वैल्यू क्या रहेगी, -24/25, प्लस छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी, यहां पुट कर दो उसकी वैल्यू। तो ये माइनस तो वैसे का वैसे कहां से आया था, इस फार्मूले में से, और cos x की वैल्यू अब हमने क्या निकाली है, -24/25। क्लियर है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 24/25, और इसकी वैल्यू आ गई किसकी, साइन ऑफ 3π/2 -x की। क्लियर है, ये 4 कितना इजी क्वेश्चन था। मैंने बस क्वेश्चन में से ही पता करता गया कि क्या क्या मुझे चाहिए, वही चीज मैं निकालता रहा। अब इसका और पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10th का हमारे पास और पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस पे है। टेंजेंट x की वैल्यू जो है दैट इज -12/5, और x कहां लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। x इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने, और किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो सबसे पहले इसको भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं हमें निकालना क्या है। कोसिकेंट ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, फिर वही आ गया ना, π/2 का मल्टीपल आ गया। अब कोसिकेंट से क्या चेंज होता है ना, साइन से कॉस, टेंजेंट से कोटेंजेंट, सीकेंट से कोसिकेंट या कोसिकेंट से सीकेंट। तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट। अभी साइन देखेंगे, डोंट वरी। तो सीकेंट एक्स आ गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये है कोसिकेंट, साइन का प्रोपोर्शनल, साइन का हमारे पास रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोसिकेंट भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कोसिकेंट से सीकेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन साथ में एक नेगेटिव आ जाएगा। कहां से पता लगा, इससे पता लगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो कोसिकेंट 3π/2 प्लस एक्स का मतलब है हमें माइनस सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आ जाओ यहां पर जो गिवन है, हमें क्या चाहिए आंसर में, सीकेंट एक्स चाहिए। तो यहां से सीकेंट एक्स निकाल लो। फिर कैसे होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला याद है, यहां पर टेंजेंट की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 25 का करेंगे 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये आएगा 169। तो सीकेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 13/5 आ जाएगा। अब उसी तरह से क्वाड्रेंट देख लो, कैसे पता लगेगा, एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, बिकॉज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि कॉस और सीकेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस रहते हैं। तो कितना आएगा, 13/5 प्लस की वैल्यू आ जाएगी, वो यहां पुट कर दो। तो ये माइनस तो फार्मूले वाला है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में था इस वजह से, और सीकेंट की वैल्यू मेरे पास आई है प्लस 13/5। तो टोटल आंसर कितना आया, माइनस 13/5। क्लियर है, बिल्कुल। देखो सेम ही क्वेश्चन थे, 4 नंबर फ्री के नंबर है, बस ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज जरूर करना है आप लोगों ने। अगला करें, अब 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में भी देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का यहां भी आया हुआ है 4 नंबर का, यहां भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। यहां ये देखिए, और एक क्वेश्चन और है, टेंजेंट π/8। तो ट्रिग्नोमेट्री में सितंबर एग्जाम में आपके वारे न्यारे हैं, और देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में भी आया हुआ है, और उसने गिवन है आपको, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग। प्रूव दैट -4 cos ऑफ 300 डिग्री प्लस 3 स्क्वायर रूट कोसिकेंट ऑफ 1500 -2 × 3 अंडर रूट साइन ऑफ -780 डिग्री। और आंसर क्या निकालना है, 3 निकालना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो -4 cos ऑफ 300 डिग्री प्लस 3 अंडर रूट कोसिकेंट ऑफ 1500 डिग्री -2 × 3 अंडर रूट साइन ऑफ -780 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, और इसका आंसर 3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 300 है ना, तो -4 वैसे का वैसे, cos ऑफ 300 को आप ऐसे लिख लीजिए 360 -60। 360 -60 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 300 ही आएगा, प्लस 300 3 स्क्वायर रूट कोसिकेंट ऑफ 1500 है। 1500 के हम लोग अब टुकड़े करेंगे, है ना। तो 360 2 बार करेंगे तो 720 आएगा, 4 बार करेंगे तो 1440 आ जाएगा। 4 रोटेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। 1440 में 60 जोड़ेंगे तो 1500 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। यहां आ गया -2 3 अंडर रूट साइन माइनस थीटा जो होता है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो -780 है ना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, साइन 780 ही बचेगा। अब फिर 360 के आप लोग रोटेशन कर दीजिए, एक बार करेंगे तो 360, 2 बार करेंगे तो 720। 720 में यानी कि 360 मल्टीप्लाइड विथ 2 है ना, 720 और 60 फिर जोड़ दो तो 780 हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर लो इसको, है ना। -4 एज इट इज, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कितना आ जाएगा, cos 60 प्लस 3 अंडर रूट वैसे का वैसे कोसिकेंट 360 4 बार चक्कर निकाल दिया उसने पूरे,
है ना, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, ये तो खत्म हो गया। प्लस किया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कितना आ जाएगा, प्लस 3 अंडर रूट कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट वैसे का वैसे, और 360 यानी कि चार गेड़े, दो गेड़े निकाल दिए उसने, दो रोटेशन हो गए हैं और उसमें 60 जोड़ा हुआ है, साइन प्लस में आ जाएगा। तो कितना आ गया, साइन 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया -4 कॉस 60 जो होता है वो हाफ होता है, 3 अंडर रूट वैसे का वैसे, साइन 60 होता है 3 अंडर रूट बाई 2, तो कोसिकेंट 60 हो जाएगा 2/3 अंडर रूट प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट वैसे का वैसे, साइन 60 होएगा 3 अंडर रूट बाय 2। अब फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको और, ठीक है। अब तो बस सिंप्लीफाई ही करना है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन में यहां ला रहा हूं। देखिए ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ गया, ये 3 यहां से कैंसिल हो गया तो +2 आ गया, ये 2 यहां से कैंसिल हुआ, 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया राइट हैंड साइड, ये आ गया हमारे पास। क्या वो आपको चेक करना चाह रहा है, वो आपको सिर्फ क्वाड्रेंट्स चेक करना चाह रहा है, आपको ये चेक करना चाह रहा है कि अगर 90 के मल्टीपल्स आए तो साइन कहाँ चेंज हो जाएगा, अपना कोस कहाँ चेंज होएगा, टेंजेंट कहाँ चेंज, किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट को टेंजेंट वगैरह में, है ना। तो ये सब बातें, कोसिकेंट कहाँ चेंज होएगा अगर 90 के मल्टीपल्स हैं। फिर वो आपको ये चेक करना चाह रहा है कि अगर 360 के हम लोग एक से ज्यादा रोटेशन दे दें तो वैल्यू क्या रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये तो +1 की ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बहुत इजी है, और अगर आप इसको ध्यान से कर लें तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ कुछ सीखने को मिलता है जो कि आगे क्लासेस में आपको यूज होने वाला है, ठीक है। अगला चलते हैं फिर 11th क्वेश्चन का। ये फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था, यानी कि ये 4 नंबर का ही है। यहाँ वो आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दे रहा है 2-2 नंबर के, ठीक है। तो क्वेश्चन 11th और पार्ट कर रहे हैं, और पार्ट में भी ए पार्ट कर रहे हैं। cos 10x माइनस cos 4x, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला लग रहा है यहाँ, sin 4x माइनस sin 10x। मैं सिंपल सा बताऊंगा आपको कि फार्मूला कौन सा लग रहा है, वो फार्मूला पे डायरेक्ट लगा देना है आपको। यहाँ है cos c माइनस cos d का फार्मूला और sin c माइनस sin d का फार्मूला। ये 2 फार्मूले आप यहाँ लगाएंगे, आपका सीधा आंसर बनेगा। तो ये cos c माइनस cos d का फार्मूला मैंने लिख दिया है आपको, और sin c माइनस sin d का फार्मूला लिख दिया है। पहले से अगर याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री को, एक बार आप, मैंने वही कह रहा हूं दोबारा से कि वो चैप्टर एक बार आप कराओ इसी चैनल पर, बहुत अच्छा से मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। फिर भी अगर याद नहीं आ रहा आपको तो मैंने यहाँ लिख दिया है, और इसको अब अप्लाई करते हैं। नोट्स बना लो, है ना, स्क्रीनशॉट लेके एक बार फटाफट से इसको फार्मूला जो है आप नोट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ बन रहा है -2 एज इट इज साइन ऑफ c प्लस d बाई 2, साइन ऑफ c प्लस d, तो कितना आ जाएगा 14, है ना, बटा 2 कर रहे हैं तो कितना आ गया 7x, साइन ऑफ c माइनस d तो 10x माइनस 4x 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ 3x बटा, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो ये कितना बनेगा 2 cos ऑफ c प्लस d, दिस प्लस दिस, ठीक है। 4 और 14 तो कितना आ गया 7x, है ना, आधा भी करेंगे ना, और c माइनस d, दिस माइनस दिस, तो कितना बना -6x, है ना, और डिवाइड करेंगे 2 से तो -3 बनेगा, तो -3 बनेगा। साइन माइनस थीटा अभी मैंने आपको बताया, माइनस साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वो उसमें से भी माइनस बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ आ जाएगा साइन 3x। अब जो चीज कटती है वो काट देते हैं, साइन 3x इससे कट गया, ये -2 इससे कैंसिल हो गया, साइन 7x और cos 7x डिवाइड में है तो कितना आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 7x, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 2 नंबर का है ना, क्योंकि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दिए उसने अपने को, तभी ये 4 नंबर का बनेगा। तो ये बन गया, जल्दी से, सीधी सी बात है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब इसका बी पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 11th और पार्ट में बी पार्ट, साइन ऑफ 105 डिग्री का आंसर पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, 105। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ ऐसा कर लेते हैं 60 प्लस 45 डिग्री कर लेते हैं।
यहाँ अब आपने वो आपसे क्या पूछ रहा है, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में सी डी फार्मूले पूछ लिए उसने, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला पूछा आपने उससे, है ना। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। यहां क्या पूछ लिया, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है ये, बस आप वैल्यू भर दो बस फटाफट इसमें। 3√/2 तो वैल्यू भी चेक कर रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता। कॉस 45 डिग्री होता है 1/2 अंडर रूट, कॉस 60 होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/2 अंडर द रूट। बस अब इसको सॉल्व कर लो आप, सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 3√+1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 अंडर द रूट। ये आंसर बन गया आपके पास। ठीक है, ये भी 2 नंबर का ही था। चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ π/8। टेंजेंट π/8 की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन 12, सबसे पहले आप लोग यहाँ टेंजेंट 2x का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो क्या होता है, 2 टेंजेंट x ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है हम लोग π/8 ले लेते हैं, यहां पुट करेंगे तो 2 × π/8 बनेगा π/4, 2 × टेंजेंट ऑफ π/8 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/8। टेंजेंट π/4 कितना होता है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/8, दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ π/8। राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, टेंजेंट π/8 में टेंजेंट स्क्वायर π/8 प्लस 2 टेंजेंट ऑफ π/8, ये उधर गया प्लस, ये प्लस पहले से है और ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो टेंजेंट π/8 को हम लोग अब मान लेते हैं, लेट टेंजेंट π/8 दिस इज इक्वल टू y मान लेते हैं, क्योंकि x तो हम लोग ऊपर पहले मान चुके हैं। ठीक है, तो यहां कितनी कौन सी क्वाड्रेटिक बन गई फिर, y² प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू क्वाड्रेटिक में जैसे हम लोग 10th में निकाला करते थे, -2 प्लस माइनस b², ठीक है, -4ac, तो +4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, हम लोगों को तो वैसे टेंजेंट π/8 की वैल्यू निकालनी है तो वो यहीं से आएगी, बस y की वैल्यू हुई टेंजेंट π/8 होएगी। यहां मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। और चलो अब यहां से y की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होएगी -2 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 × 2 अंडर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। कितना बना, -1 प्लस माइनस 2 अंडर द रूट। अब y है, y को हम लोगों ने क्या माना हुआ है, टेंजेंट π/8, तो टेंजेंट π/8 की वैल्यू ही वो पूछ रहा है। तो क्या आई है, 2 वैल्यू आई है, एक -1 प्लस 2 अंडर रूट और एक -1 माइनस 2 अंडर द रूट। कौन सी वैल्यू चूज करनी है आपको, वो यहां से पता लगेगा। π/8 कहां लाई कर रहा है, π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस वाली वैल्यू फिर हम लोग छोड़ देते हैं। तो π/8 टेंजेंट π/8 विल बी इक्वल टू -1 प्लस 2 अंडर द रूट, यानी कि ऐसा कर सकते हैं 2 अंडर रूट -1, और नेगेटिव वैल्यू जो है हम लोगों ने छोड़ दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बोलो क्लियर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2, 3, 4 मिनट लगे होंगे फिर ज्यादा से ज्यादा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज फ्रॉम आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iota y 3 plus 5 iota is the conjugate of this। ये जो है इसका कॉन्जुगेट है, तो क्या है, सीधी सी बात है यार, बड़ा इजी है। इन दोनों की पहले आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में और इसके कॉन्जुगेट के बराबर रख दो उसको, ठीक है, वहां से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन 13 मल्टीप्लाई करें सबसे पहले इसको हम लोग, है ना, तो 3x ये रहा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे
है ना। तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ना, तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, +5y आ गया। तो ये तो रियल पार्ट आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और आयोटा कॉमन कर लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y आयोटा, आयोटा मैंने कॉमन कर लिया तो -3y आ गया। रखना किसके बराबर है, इसके कॉन्जुगेट के बराबर रखना है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा से माइनस आयोटा करना होता है, तो यहाँ माइनस है, आयोटा माइनस आयोटा करेंगे तो कितना बन जाएगा, प्लस, तो किसके बराबर रखेंगे, -6 + 24 आयोटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने क्या किया, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके इसके कॉन्जुगेट के बराबर रख दिया। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर लो, 3x + 5y = -6, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख लो। अब करना क्या है, एक्स वाई मांग रहा है, लीनियर इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। किस किस बच्चे ने 10th क्लास में इसको अच्छे तरह से किया था। क्या करना होता है, या तो आप x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, जो बराबर रहेगा उसको काट के दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, तो फर्स्ट वेरिएबल आ जाएगा। बोलो समझ में आया। तो करना इसको आपको है, मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया, 10th वाली क्लास का आपको ये मेथड इस पे लगाना है, और x और y की वैल्यू देखे फिर क्या आएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू -3 आ जाएगी। हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले अगर आप x के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर हो जाएगा, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये दो मैंने आपको दे दी, निकाल के बताओ फटाफट से, मेथड बता दिया, 10th आप कर चुके हैं। कहीं आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करो, ठीक है। चलिए अब इसका और पार्ट कर लें। और पार्ट में आपको क्या गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, यहां आपको ये चीज निकालनी है, उसका मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ और फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो जोड़ दें फटाफट से, फिर Z1 + Z2 करो फटाफट से, तो 2 और रियल पार्ट रियल में जुड़ जाएगा, और ये आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया तो 3 ही आया। Z1 - Z2 कर लो, है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2 - 1 1 आ गया, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा कितना आ गया, -2 आयोटा। बस वैल्यू पुट कर दो उसमें, है ना, जो चीज वो मांग रहा है। तो Z1 + Z2 + 1 ओवर Z1 - Z2 + 1। तो ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 3 और 1 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 -2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे 2 कैंसिल भी कर लेते हैं, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/1 - आयोटा बचा। इसका मॉडुलस निकालने के लिए वही फिर रैशनलाइज कर लो, क्लियर है। तो ये 2 1 + आयोटा ऊपर, और ये आ गया 1 + 1, है ना, 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये प्लस है। तो यहां रैशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर में 1 + आयोटा एज इट इज रहा, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा +1। तो कितना आया, +2, 2 इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 + आयोटा का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर द रूट। तो 1 + 1 2 और 2 अंडर द रूट, आंसर आ गया। बोलो क्लियर है। ये था हमारा 13th क्वेश्चन का और पार्ट, जो कि अगेन 4 नंबर का। क्वेश्चन 14 देखो, क्वेश्चन 14 में आपको लीनियर इनइक्वालिटी में 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लीनियर इनइक्वालिटीज आपको गिवन है। वो कह रहा है अगर 2 ऐसे, इनको पहले सॉल्व करो एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। तो जो सॉल्यूशन इनका आएगा वो आपने ग्राफिकली फिर नंबर लाइन पे बताना भी है, बड़ा इजी है। तो x की वैल्यू तो निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखिए क्वेश्चन 14 का जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास इनइक्वालिटी, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -5x + 20, ठीक है, और -6x - 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x वाले इकट्ठे कर लो, -11x, और ये आ गया +11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। 11 कॉमन कर लो, तो -x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
इसको इधर ले आता हूं, माइनस अगर कैंसिल करेंगे दोनों तरफ, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो पहली तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। चलो अब दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी में 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। 6x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 2x माइनस 6x लेस देन और इक्वल टू 47 एज इट इज। 19 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 19 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 28। 47 माइनस 19 इज 28। दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं, तो माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 7, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास आ गई कि -7 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब -7 से लेके -7 भी इंक्लूड है और 1 तक आपको जाना है। x वो वाली वैल्यू ले रहे हैं। इसको अगर हम इंटरवल में देखें तो क्या आएगा? क्लोज्ड इंटरवल -7 और 1। बस अब इस चीज को आपने नंबर लाइन पे शो करके बताना है। वो पोर्शन डार्क कर दीजिएगा, वेरी इजी। ये है 0, ये है x -1, ठीक है, और ये है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, और ये है 1। तो अब इतनी चीज को आपने क्या करना है, बस डार्क कर दो। ये भी 7 इंक्लूड है बीच में, तो ये डार्क कर दिया बस इतना, और 1 भी इंक्लूड है बीच में, है कि नहीं? 1 भी इंक्लूड है। ये है नंबर लाइन पे हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन को शो भी कर दिया। क्लियर है? कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ के सारे जो सिबलिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस कैन बी अरेंज्ड इफ नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वर्ड्स स्टार्ट विद आर एंड एंड विद एस। परमुटेशंस के कितने लेटर हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन 12 लेटर्स को हम लोगों को अरेंज करना है, लेकिन वो कह रहा है कि जो लेटर्स को आप अरेंज करेंगे उसमें आर पहले फिक्स कर दो आप पहली पोजीशन पे, और एस जो है वो एंड पे फिक्स कर दो। कितने लेटर बचे? अब 10। 10 को आपने 10 जगह पे फिक्स करके अरेंज करके बताना है, ठीक है। और उसमें टी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी कोई ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो 10 लेटर्स को 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल। देखिए मैंने कैसे सॉल्व कर दिया इसको। आर और एस को फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आपको फिक्स कर देना है। 10 पोजीशंस बची हैं, 10 लेटर्स बचे हैं, उनको अब आप लोगों ने अरेंज करना है। लेकिन 10 लेटर्स में 2 टी ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो उनसे उसके फैक्टोरियल हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे जिसमें 10 लेटर्स को हम लोगों को 10 जगह पे अरेंज करना हो? तो 10p10 यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। कौन से? जिसमें 2 टीज जो है वो बार बार से रिपीट होंगे, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टोटल वेज आ जाएंगे जितने तरीकों से हम लोग 10 लेटर्स, रिमेनिंग 10 लेटर्स ऑफ द परमुटेशंस इंक्लूडिंग 2 टीज कैन बी अरेंज्ड इन 10 प्लेसेस। 181 44 00। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट कह रहा है देयर आर ऑलवेज 7 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस को अब वो फिक्स करने को कह रहा है, लेकिन इस तरह से फिक्स करने को कह रहा है कि उन पे हमेशा उनके बीच में 7 लेटर्स होने चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा। पी और एस जो है वो उनके बीच में हमेशा 7 लेटर्स रहने चाहिए। अब इनकी पोजीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? पी और एस की क्या क्या पोजीशन हो सकती है? हो सकता है कि पी जो है वो यहां फर्स्ट पोजीशन पे रहे, मान लेते हैं यहां रहे पी, और एस यहां रहे, पी यहां रहे, एस यहां रहे, पी यहां रहे, एस यहां रहे, पी यहां रहे, एस यहां रहे। अब अगर पी फर्स्ट पोजीशन पे है तो और एस 9वीं पोजीशन पे है, तो इनके बीच में देखो लेटर कितने बचे हैं, है ना? 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 7 पोजीशन, 7 लेटर्स बनेंगे इनके बीच में, ठीक है, 8 पोजीशन तक। यहां देख लो, अगर पी सेकंड पोजीशन पे है और एस 10वीं पोजीशन पे है, तो लेटर्स कितने आए बीच में? 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9वीं पोजीशन तक 7 लेटर आ जाएंगे। सिमिलरली यहां यहां और यहां 7 लेटर रहेंगे, तो इनकी ये पोजीशन बनेगी। या तो ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, या
एस यहां रहे, पी यहां रहे, एस यहां रहे, पी यहां रहे, एस यहां रहे, पी यहां रहे, एस यहां रहे, पी यहां रहे। ठीक है, मतलब P कैन ऑक्यूपाई 1 to 4 पोजीशन, 1 2 3 4, और S कहां रहे, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है 9 10 11 और 12 पोजीशन पे। या तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा या वाइस वर्सा रहे। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि S यहां रहेगा, P यहां रहे, S यहां रहे, P यहां रहे, यानी कि S कैन ऑक्यूपाई 1 to 4 पोजीशन और P कैन ऑक्यूपाई 9 to 12 पोजीशन। तो S और P के लिए टोटल कितनी पोजीशंस बनती हैं कि अगर उनको फिक्स कर दिया जाए उन पोजीशंस पे, तो उन पोजीशंस के बीच में उनके बीच में 7 लेटर्स रहें। तो या तो P 1 to 4 पोजीशन पे हो, S 9 to 12 में हो, या वाइस वर्सा का मतलब है S 1 to 4 हो और P 9 to 12 हो। इसका मतलब 4 पोजीशन है दोनों के पास, यानी कि टोटल वेज कितने हैं कि अगर उनकी फिक्सिंग कर दी जाए उन प्लेसेस पर तो उनके बीच में 7 लेटर्स रहेंगे। तो टोटल कितने वेज बनते हैं? 8 वेज बनते हैं कि उनको या तो इस तरह से SP करके कर लो या PS करके कर लो। 4 वेज बनेंगे दोनों के पास, तो 8 वेज बन गए। ठीक है, पहले तो ये बात वो जो कह रहा है। अब 2 लेटर्स को हम लोगों ने अगर फिक्स कर दिया इन पोजीशंस पे तो 8 तरीके हुए। 2 लेटर को फिक्स करने के बाद अब हमारे पास टोटल लेटर बचे कितने? 10, जिनको हम लोगों ने अरेंज करना है। तो 10 लेटर्स तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको बता दिया कि कितने तरीकों से अरेंज होते हैं, और उनकी फिक्सिंग कितने की है? 8 लेटर्स की है कि अगर उनको पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स कर दें तो उनके बीच में फिर 7 लेटर्स जो हैं वो रहेंगे, जो कि सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन है। तो एक तो 10 लेटर्स को 10 पोजीशन पे और 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि T जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन किया वो वाला सारा आंसर वैसे का वैसे, बस अब उस आंसर को 8 वेज से और मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वो तरीके आ जाएंगे जिसमें हम लोग P और S को उन पोजीशंस पे फिक्स करें जिस तरह से कि उन पोजीशन पे फिक्स करने के बाद उनके बीच में 7 लेटर्स हमेशा रहें। क्लियर है? तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन, जो मैंने आपको पूरा जो है वो सॉल्व करके बता दिया है। सेक्शन डी में मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीटली सॉल्व करके बताया। आज के वीडियो में इतना ही। इनको रिवाइज करिए, अच्छी तरह से समझ लो, इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप कर लो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एज यूजुअल मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, जाते जाते अगर लेक्चर आपको बढ़िया लगा तो लाइक देते जाओ। अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को भी ये वीडियो इस चैनल के हर एक प्लेटफॉर्म अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सेक्शन डी का हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताने वाला हूं। सी यू, बाय बाय।